गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। संगत जी, आज की साखी बहुत ही प्यारी साखी है। ये साखी मास्टर पूरन सिंह जी ने संगत को सुनाई थी। हम सब मास्टर जी के बारे में जानते ही हैं। उन्होंने सतगुरु की निष्काम सेवा करके ऐसी मिसाल कायम की कि जब तक ये दुनिया कायम है तब तक उन्हें याद किया जाएगा। चाहे मास्टर जी शारीरिक रूप से हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी बातें और उनकी साखियाँ हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहेंगी, क्योंकि उन्होंने अपने सदगुरु के आगे खुद को समर्पित कर दिया था, खुद को उनके हवाले किया हुआ था, और वे हमेशा अपने गुरु के रंग में रंगे रहते थे और उनके बाणे में रहते थे। और बाबा जी भी उनसे बहुत प्यार करते थे। तो संगत जी, एक बार मास्टर जी संगत के साथ बैठे बातें कर रहे थे। तभी संगत में से एक सत्संगी ने उठकर मास्टर जी से सवाल किया कि मास्टर जी, अगर हम उस मालिक के बच्चे हैं, उनकी प्यारी रूहें हैं, और मालिक ने हमें नामदान भी दे दिया है, तो क्यों नहीं वे मालिक हमसे भजन सिमरन करवा कर हमें सचखंड ले जाते? फिर हमसे मेहनत करवाने की क्या जरूरत है? यह सवाल सुनकर मास्टर जी मुस्कुराने लगे। तब उन्होंने संगत को एक साखी सुनाई। मास्टर जी ने बताया कि एक समय की बात है, एक राजा हुआ करता था। उसका एक बेटा था। संगत जी, आप सब जानते ही हैं कि राजा के घर में किसी बात की कमी हो सकती है क्या? लेकिन जो राजा का बेटा था, वो बहुत ही बिगड़ा हुआ था। उसे राजपाट की सुख शांति, सुख सुविधा की कोई भी कदर नहीं थी। वे राजा की कोई भी बात नहीं मानता था। चाहे उसकी उम्र अभी छोटी ही थी, लेकिन वे अपने पिता के कहने के अनुसार नहीं चलता था और अपनी मर्जी करता था। एक दिन राजा ने दुखी होकर अपने बेटे को कहा कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे, अगर तुमने नहीं सुधरना, तो मैं तुम्हें अपने राज्य में से निकाल दूंगा। उसका बेटा राजा की बात को दिल पर ले गया और वो राज्य छोड़कर बाहर चला गया। जब राजा को पता चला, तो उन्होंने अपने वजीर को कहा कि सारे सैनिक लगा दो, लेकिन मेरे बेटे को ढूंढ कर ले आओ। उसने ऐसा ही किया। जितनी भी सेना थी, सारी आसपास भेज दी, लेकिन राजा का बेटा नहीं मिला। और जब वे बच्चा कहीं नहीं मिला, तो वे राजा मन ही मन पछताने लग गया कि मैंने अपने बेटे को ऐसे ही डांट दिया। अगर मुझे पहले पता होता कि इसने घर छोड़कर चले जाना है, तो मैं इसे कभी नहीं डांटता। राजा के सैनिकों ने बहुत ढूंढा, लेकिन उसका बेटा कहीं नहीं मिला। अब राजा का जो बेटा था, वह दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो गया। जब उसे कोई सहारा नहीं मिला, तो वह भिखारियों के साथ मिल गया। काफी समय तक वह भीख मांगता रहा और अपने आप को भिखारी ही समझने लग गया। बड़ा होकर वे भूल ही गया कि वे उस राजा की संतान हैं, क्योंकि वे छोटी उम्र में ही घर से भाग गया था। वो भूल चुका था कि वे एक राजा की औलाद है। एक दिन वो भीख मांगता मांगता अपने पिता के राज्य में ही चला गया, क्योंकि किसी ने उसे कहा था कि राजा के दर पर जाकर मांग, वो राजा बहुत दयालु है, वो दान करता है, वो तुम्हारी झोली भर देगा। उन्होंने ऐसा ही किया। वो लड़का राजा के दरबार में पहुंच गया और वहां जाकर भीख मांगने लगा। जब राजा ने उसे देखा, तो राजा ने उसे पहचान लिया कि ये मेरा ही बेटा है, मेरी ही औलाद है। संगत जी, चाहे हम अपने पिता को भूल जाएं, लेकिन पिता कभी अपने बच्चे को नहीं भूलता। चाहे लाखों करोड़ों के बीच में भी उसका बेटा खड़ा हो, वो अपने बेटे को पहचान लेगा। इसी प्रकार राजा ने भी अपने बेटे को पहचान लिया कि ये मेरा ही बच्चा है। लेकिन उसके हालात देखकर उसे बहुत दुख हुआ कि फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं और गंदगी से लिपटा हुआ है। राजा ने वजीर को बुलाया और बताया कि ये मेरी ही औलाद है। मेरा दिल तो करता है कि मैं इसे सीने से लगा लूं, लेकिन वजीर ने रोक दिया कि यह सही समय नहीं है इसे बताने का।
अगर आप बता भी देते हो कि ये आपकी औलाद है तो इसने मानना नहीं है। आप अभी चुप रहिए, सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि आपने कब उसे बताना है कि वो आपकी औलाद है। राजा ने वजीर की बात मान ली और वजीर उस लड़के के पास गया और कहा कि राजा को तुझ पर बहुत तरस आया है, उसने तुझे नौकरी देने का फैसला कर लिया है। राजा के बेटे को बहुत खुशी हुई कि चलो रोटी पानी का तो हल हुआ, नहीं तो मुझे रोज रोज मांग मांग कर खाना पड़ता था। वो राजा के घर में नौकर बन गया। वजीर ने उसे नहला धुलाकर अच्छे और साफ सुथरे कपड़े पहना दिए। कुछ दिन वे राजमहल की सफाई करता रहा। फिर एक दिन वजीर ने कहा, मैंने तुम्हारी सेवा देखकर तुम्हारी सेवा राजा के पास लगा दी है। आज के बाद तुझे राजा के पास काम करना है। फिर वे पूरी ईमानदारी के साथ राजा के पास अपना काम करता रहा। उसके बाद वजीर ने राजा से कहा कि अब आप उसे बता दीजिए कि ये आपकी ही औलाद है। अब उसे आपकी बात का यकीन हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। राजा ने अपने बेटे को बताया कि तू मेरी ही औलाद है और उसे सीने से लगा लिया। तो संगत जी, मास्टर जी ने इस साखी के जरिए हमें बताया कि इसी तरह राजा कौन है, और राजा वो मालिक है, अकाल पुरख है। वह वजीर हमारा सतगुरु है जो हमें संसार की गंदगी में से निकालकर नहला धुलाकर मैल उतारकर हमसे भजन सिमरन करवाकर और सेवा का मौका देकर हमारी गंदगी उतार देता है, ताकि हम उस परमात्मा से मिलने के लायक बन सकें। क्योंकि इस संसार के बीच में आकर हम अपने पिता को भूल बैठे हैं, उस परम पिता परमात्मा को भूल जाते हैं और हम अपने आप को दर दर का भिखारी बना लेते हैं। हम उस राजा के बेटे होकर, उस परमात्मा की संतान होकर भिखारियों की तरह जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसीलिए इसी को ही सच मान लेते हैं। लेकिन सच तो ये है कि हम उस मालिक के अंश हैं, उसी के बच्चे हैं, लेकिन इस दुनिया में आकर भिखारी बने हुए हैं। फिर सतगुरु वजीर बनकर हमें साफ सुथरा करते हैं, सेवा करवाते हैं, भजन सिमरन करवाते हैं, ताकि हमारी गंदगी, हमारी मैल उतर जाए और हम उस मालिक से मिलने के लायक हो जाएं और सदा के लिए सचखंड के अधिकारी बन जाएं। तो संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।